सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी और आज मैं पूरे दिन मार्केट नहीं देख पाया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास लैपटॉप नहीं था। आज मुझे ऑफिस जाना था अपना लैपटॉप चेंज कराने, और लास्ट में अगर आपको याद हो तो मैं जीरो हीरो ट्रेड लेने की सोच रहा था फोन से, लेकिन मैंने फिर भी नहीं लिया क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ रूल्स में मैंने एक रूल ये भी डिफाइन करा है कि फोन से ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता था। जीरो हीरो में फालतू के पैसे नहीं देने थे। तो कल जो हमने 5,000 डाले थे, वो जो 2,000 रुपये कमाए थे, 2021-2200, वही इसमें यहाँ पे कैपिटल है। उसके अलावा मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं करा है, तो ये मैंने सस्पेंस आपका क्लियर कर दिया। सेकंड चीज, जैसा कि हमने एंटीसिपेट करा था कि आरबीआई की पॉलिसी है, तो मार्केट 2-3 दिन साइडवेज या कंसोलिडेट हो सकता है। फिर निफ्टी ने भी कंसोलिडेट करा, और जैसे मैं बार बार कहता हूँ, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ चलता है। और यहाँ पे मैं दूसरे लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ आपको, तो हो सकता है थोड़ी बहुत आवाज का आपको इशू हो, तो उसको थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लेवल्स के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं बना था आज। अगर आप देखोगे, आज स्कैल्पिंग वाले जो थे उन्होंने थोड़ा पैसे कमाए, बीच बीच में स्पाइक्स आ रहे थे। लास्ट में जीरो हीरो भी दोनों ऑलमोस्ट, पहले पुट जीरो हीरो हुई, उसके बाद कॉल जीरो हीरो हुई, तो अच्छे खासे पैसे बने होंगे। अगर आप मेरे फॉलोअर हो पुराने, तो आपको पता है किस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ। अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट इस रेंज पर है और 3 बजे यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से रिवर्सल ट्रेड लेने के ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे जिसने कॉल का ट्रेड लिया होगा, उसको यहाँ पे स्पाइक मिला होगा। अब रेयर मोमेंटम में होता है, रेयर सिनेरियो में होता है कि मार्केट एक बड़ा सा फॉल दे देता है एक्सपायरी पे इस तरह का। तो वो अगर आपके साथ हो, तो आपने बाय किया 2 रुपए का, अगर मान लो, तो 2 रुपए का ही लॉस होगा आपको। ठीक है, वहां पे ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप लालच करके कॉल से निकल गए, फिर पुट लेके थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर आ गए, एकदम स्पाइक मार दिया, पुट में भी लॉस हो गया। तो उस तरह से लॉस होता है। तो उस तरह के जीरो हीरो या एडजस्टमेंट ट्रेड हमें नहीं करने हैं। जैसे एडजस्टमेंट मैंने आपको बताइए वैसे ही करना है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लेवल्स के हिसाब से। कुछ बात करने के लिए है नहीं, एक्सपायरी इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे पता है लॉस हुआ होगा काफी लोगों को। मैं भी थोड़ी देर पहले ही घर आया हूँ, तो मैंने सोचा वीडियो बनाना जरूरी है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज? बैंक निफ्टी में भी आई डोंट थिंक हमारा लेवल, देखो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल निकाले हमने। 47,713 का हमारा लेवल था बाइंग का। बिल्कुल ब्रेक नहीं करा इसने, पूरे दिन यहीं घूमता रहा। 50 EMA के हिसाब से आपको हो सकता है एक ट्रेड यहाँ यहाँ कहीं एक ट्रेड मिला होगा। अगर आप देखो यहाँ पे भी 572 से 500, मतलब ऑलमोस्ट 70 पॉइंट, मतलब ये भी 100, 150, 100, 125 पॉइंट की रेंज में घूम रहा था। तो ऐसे मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। निफ्टी भी देख लेता हूँ एक बार मैं कि निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी के हमारे लेवल्स कम है, ओके। सो निफ्टी में हमने लेवल दिया था 22,423 का। तो हमारी एंटिसिपेशन ये थी कि निफ्टी में अगर मार्केट नीचे निकलता है तो ये गैप फिलिंग तक आ सकता है। मैं आपको कल भी मैंने आपको बार बार बोल रहा था कि ये जो गैप्स होते हैं, ये बार बार ना ट्रैप करते हैं। जो बड़े गैप्स होते हैं, हमने बात करी थी, यहाँ पे नीचे आएगा, रिट्रेस करके दोबारा नीचे जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ने नीचे क्रॉस करा, डेलो भी क्रॉस करा, रिट्रेस करके यहाँ पे ट्रेड लिया जिसने, तो नीचे भी आया। फर्स्ट टारगेट के ऑलमोस्ट पास से आया, लेकिन मार्केट पूरा साइडवेज हो गया और लास्ट में ऊपर गया। तो मतलब यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ होगा। आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ होगा। तो इसमें कोई, मैं मेरे को कोई शर्म नहीं है इसमें एक्सेप्ट करने की। ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी, जैसे मैंने कहा, बैंक निफ्टी की कल से आरबीआई पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ सब कुछ और डेली चार्ट पे एक बार चलते हैं, बैंक निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये एक बार मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ इसको। बैंक निफ्टी में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, देखो मार्केट में ये एक जोन था, ठीक है, एक रेसिस्टेंस जोन था। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट 46,000 तक आ सकता है। आज भी 45,700 तक गया, लेकिन अभी आया नहीं है। और अभी कल का लो भी इंटैक्ट नहीं, कल का लो भी नहीं तोड़ा हमने। ठीक है, तो हमारी कोई भी सेलिंग होगी वो जब तक ये प्रीवियस डे का लो नहीं तोड़ेगा, जो कि 47,646 थी। अब इस लेवल के नीचे, सॉरी, इसका लो कितना था, 373, तो इसके लो के नीचे एक मोमेंटम आएगा 350 के नीचे। ठीक है, उससे पहले कोई मोमेंटम नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर मार्केट आज का हाई ब्रेक करता है, क्योंकि आज का ही, कल का हाई 640, आज का हाई 707, अब 720, कल भी हमने 720 का लेवल निकाला था, तो कल के लेवल हमारे से इंटैक्ट है। 720 के ऊपर जब निकलेगा तो मार्केट 971 तक, वही टारगेट हमारे के आसपास है। ठीक है, 350 तोड़ेगा तो ये भी कल के लेवल हमने आई थिंक टारगेट हमने रखा था 4740 तक का, तो यहाँ तक आ सकता है। तो ये सिंपल से लेवल है, बहुत इजी से एनालिसिस है। अगर 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाऊं, तो ओके, तो यहाँ पे 350 के नीचे 145 तक का टारगेट, 200 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं आपको। गैप भी फिल हो रहा है, थोड़ा सा नीचे और ले सकते हो आप, 47,050 भी ले सकते हो। तो इसको मैं सेकंड टारगेट रख सकता हूँ वैसे तो इसमें, बट आप 145 तक ही ले लो। और यहाँ पे अगर 47,720 निकलता है, इसको थोड़ा सा बफर दूंगा मैं, 730 रखेंगे इसको, तो 971 तक आ सकता है। ऊपर भी 200-250 पॉइंट है। ठीक है, इसमें फर्स्ट टारगेट अगर आपको रखना है, तो फर्स्ट टारगेट आपका आएगा 865, 850 के आसपास का। सेकंड टारगेट आपका 970 या 950 के आसपास का। ठीक है, तो ये दो टारगेट्स रहेंगे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली 47,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन 47,000 तक जाके फिर ट्रैप करके फिर नीचे आ जाना चाहिए। तो 47,000 के आसपास एक्सपायरी तक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जीरो हीरो कैसे बनेगा? जीरो ऐसे बनेगा, मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा, तब लास्ट में एक मोमेंटम आने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन मार्केट साइडवेज हो चुका होगा, तीसरा दिन होगा ये। और अगर एक्सपायरी पे लास्ट में एक मोमेंटम आएगा, तो ऊपर की साइड है, नीचे से बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कल मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो कल मैं हूँ आपके साथ, तो कल ट्रेड भी कर लेंगे, जैसा भी देखेंगे टाइम के हिसाब से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का सबसे पहले डिलीट करते हैं, निफ्टी में डेली चार्ट पे चलते हैं।
निफ्टी में अगेन मार्केट आज, मतलब अगर आप देखो, मैं आपको मिड कैप निफ्टी के वीडियो में बताया था, मार्केट ने यहाँ पे एक हाई मारा इस वाली कैंडल में जो थर्सडे को 22,516 का, वहां से 200-300 पॉइंट का फॉल आया। ठीक है, कल क्या करा मार्केट ने, 22,500 के ऊपर कल फिर गया, अगर पढ़ने की कोशिश करो इसको तो 529 तक गया, लेकिन क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग नीचे ही हुई। आज क्या करा, आज मार्केट ऑलमोस्ट 22,500 तक गया, लेकिन क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग फिर से नीचे हुई। आज कल का लो भी ब्रेक कर दिया इसने। ठीक है, लेकिन बनी डोजी ही है, तो मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन ही हो रहा है। मार्केट अपने रेसिस्टेंस जोन पे, ये जो रेसिस्टेंस जोन है, 3 बार कोशिश कर चुका है। तो अब मार्केट में जैसे ही, जैसे मैंने कहा, अभी भी मेरा लेवल, हमारे को बाइंग के लिए आई थिंक मेहनत करने की बार बार जरूरत नहीं है, एक बार मैं दोबारा से वही लेवल लेके आता हूँ। बाइंग अभी भी हमारी 550 के ऊपर ही होगी। 550 के ऊपर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, और मुझे लग रहा है निफ्टी की एक्सपायरी पे ये चीज हो सकती है। कल मुझे थोड़ी मोस्ट प्रोबेबली कम लग रहा है, कल भी हो सकता है वैसे तो, क्योंकि बैंक निफ्टी भी साइडवेज ही है, निफ्टी भी साइडवेज है, तो अगर ये रैली करेंगे, करना है इनको, तो अच्छे खासे मूवमेंट आ सकते हैं। तो एक बार सेलिंग का अभी हटा देते हैं इसको। बाइंग के लेवल्स हमारे ये रहेंगे, 2-3 दिन से दे रहा हूँ, लेकिन ये लेवल आ ही नहीं रहा हमारा, तो हमारा कोई गलती नहीं है हमारी, जब आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, और सेलिंग का लेवल, हम सेलिंग का, सेलिंग यहाँ पे हटा ही देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है सेलिंग में, डिवाइस को हटाते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं आज के लो के नीचे दे दूँ आपको 385 के नीचे, तो यहाँ गैप 347, मतलब 220-30 पॉइंट के लिए नहीं जाएंगे, तो हम ट्रेड करेंगे 330 के नीचे ही, उसके पहले नहीं। 330 के नीचे टारगेट हमारा 264 तक का रहेगा फर्स्ट, और अगर इसके भी नीचे जाता है तो सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 200 तो नहीं, 220 तक के हम टारगेट ले सकते हैं इसमें, क्योंकि इसके नीचे गैप भी फिल हो जाएगा और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती हैं, देखो यहाँ पे गैप फिल नहीं हुआ है, गैप फिलिंग तक आ सकता है, फिर यहाँ से बाइंग भी आ सकती है। बाइंग के पैटर्न बताया मैंने आपको, कोई हैमर बन गया, रिवर्सल बन गया, इंगल्फिंग बन गया, तो यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, मॉर्निंग में होता है ये चीज, मॉर्निंग में एकदम मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे आता है, उसके बाद नीचे आता है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला जा सकता है सीधे सीधे। ये सीधे सीधे एनालिसिस है। ठीक है, तो यही है हमारा आज का, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।